अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क के गरीबों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, दानिश्वर तबके को आगे आने की जरूरत। डायमंड जुबली की इख्तितामी तकरीब से वजीर आला KCR का खिताब। वजीर आला तेलंगाना को मुखालिफ किसान करार देना सदी का लतीफा। रियासती वजीर KTR का अमित शाह के रिमार्क्स पर एतराज। महबूबनगर में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने की शिरकत। आंजहानी की खिदमत को पेश किया खराज अकीदत। दिल्ली शराब घोटाले से कोई ताल्लुक नहीं, इल्जामात के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। TRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। अजला, भोपाल, पल्ली और मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर शेर की मौजूदगी से सनसनी। अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करने और एहतियात करने की आवाम को दी हिदायत। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नरेट में 6 मुलजिमीन पर मुश्तमिल टोली गिरफ्तार। 590 किलो गांजा जब्त। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। हिंदुस्तानी बरादरी का नेदरलैंड की तरक्की और खुशहाली में अहम रोल। नेदरलैंड दौरे के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। और अब खबरों की तफसील में। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क के गरीबों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। हम सब उन सब को नजरअंदाज करके इस मुल्क को एक जुनून में डालने की मजमूम कोशिशों का मुशाहिदा कर रहे हैं। खामोशी दुरुस्त नहीं, समझने के बाद भी ना समझे जैसा काम करना दानिश्वरों की निशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बहादुर आदमी दानिश्वर बन जाएं और समाज की सही रहनुमाई करें तो इस समाज को तरक्की करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। वजीर आला KCR हैदराबाद शहर में वाक़ लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़दा मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए गए डायमंड जुबली की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में रियासत तेलंगाना का एक खास मुकाम है। वज़ीर आला ने कहा कि यह प्रोग्राम मौजूदा नस्ल के बच्चों और नौजवानों में आज़ाद हिंदुस्तान के जज्बे के बारे में बेदारी फैलाने की नीयत से शुरू किए जा रहे हैं। KCR ने वाज़ेह किया कि मुल्क में बच्चों को गांधी और उनके तर्ज अमल और जद्दोजहद आज़ादी में उनके शानदार किरदार के बारे में जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी जानो माल और बेशुमार कुर्बानियों के बाद मिली है। हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि 75 साल से जारी चीज़ों को पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने के तरीकों की राहों को तलाश करें। इस मुल्क को आज़ाद मुल्क बनाने के लिए बहुत से बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं और उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि गरीबों की उम्मीदें पूरी नहीं होती। KCR ने कहा कि हम देखते हैं कि कई तबकात के अवाम की शिकायत देख सकते हैं कि उन्हें आज़ादी का पूरा फल नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क अपनी शानदार कुदरती दौलत, मादनी दौलत, ताकत और इंसानी वसाइल से तरक्की नहीं कर रहा। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को तहरीक आज़ादी के जज्बे के साथ रोशन अंदाज में आगे बढ़ाएं। इस तरतीब में हमने हर रोज हर प्रोग्राम का इनेकाद किया। KCR ने कहा कि यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के दौरान रियासत के हर जिले और गांव में तहरीक आज़ादी पर बातचीत हुई।
గౌరవనీయులు స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాల కమిటీ చైర్మన్ గారు మాన్యులు పెద్దలు కేశవరావు గారు, వారితో పాటు ఎంతో శ్రమ తీసుకొని ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించడానికి మార్గదర్శనం చేసినటువంటి వజ్రోత్సవ కమిటీ సభ్యులు, మాన్య మంత్రివర్యులు, శాసనసభ స్పీకర్ గారు, శాసన మండలి చైర్మన్ గారు, వేదికను అలంకరించిన ఇతర పెద్దలు, సభలో ఆసీనులైనటువంటి మహానుభావులందరికీ వజ్రోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మన దేశంలో మన రాష్ట్రానిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం. స్వతంత్ర భారత స్ఫూర్తిని ఈ తరం పిల్లలకి, యువకులకి, తెలియని వారికి విస్తృతంగా తెలియపరచాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో మనం 15 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం. సంవత్సర కాలంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ వస్తున్నప్పటికీ ఈ ముగింపు ఉత్సవాలను 15th ఆగస్టుకు ముందు తర్వాత కూడా జరగాలని చెప్పి చాలా గొప్పగా జరుపుకున్నాం. అన్నిటిని మించి ఇనాగరల్ ఫంక్షన్లో నేను చెప్పిన ప్రకారంగా విశ్వజనీనమైన సిద్ధాంతాన్ని, అహింసావాదాన్ని ఎంతటి శక్తిశాలులైనా సరే శాంతియుత ఉద్యమాలతో జయించవచ్చని ప్రపంచ మానవాళికే ఒక సందేశం ఇచ్చిన మహాత్ముడు పుట్టిన గడ్డ మన భారతావని. అటువంటి దేశంలో మహాత్మా గాంధీ గురించి, ఆయన యొక్క ఆచరణ గురించి, స్వతంత్ర పోరాటంలో ఉజ్వలంగా వారు నిర్వహించిన పాత్ర గురించి ఈ తరం పిల్లలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. స్వాతంత్రం ఊరికే రాలేదు. ఎన్నో త్యాగాలు, ప్రాణత్యాగాలు, ఆస్తి త్యాగాలు, అమూల్యమైనటువంటి జీవితాలన్నీ త్యాగం చేస్తే, ఎన్నో బలిదానాలు జరిగితే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది. మనం స్వేచ్ఛా భారతంలో స్వేచ్ఛావాయువులు పీలుస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలలో కరోనా మహమ్మారి లాంటి కొన్ని విషవాయువులు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. స్వాతంత్రం యొక్క ఉజ్వలత్వం, 75 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు, వాటిని మరొక్క మారు సింహావలోకనం చేసుకొని ముందుకు పురోగమించాల్సినటువంటి పద్ధతులు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ముఖ్యంగా యువకులకు, మేధావులకు, ఆలోచనా పరులకు, ప్రజలందరికీ కూడా ఉందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ దేశాన్ని స్వేచ్ఛా వాయువులతో ఉండే విధంగా స్వతంత్ర దేశంగా మార్చడానికి ఎందరో మహనీయులు త్యాగాలు చేశారు. మనందరి పక్షాన వారందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి వినమ్రపూర్వకంగా నేను జోహార్లు అర్పిస్తా ఉన్నాను. ఘనమైనటువంటి నివాళి కూడా అర్పిస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంలో పేదల ఆశలు ఇంకా నెరవేరని పరిస్థితులు మనకు కనపడతా ఉన్నాయి. అడుగు వర్గాల ప్రజలలో ఆక్రోశం ఇంకా వినిపిస్తూ ఉంది. అనేక వర్గాల ప్రజలు మాకు స్వాతంత్ర ఫలాలు సంపూర్ణంగా అందలేదు అనే ఆవేదన కూడా మనకు కనపడుతూ ఉంది. వాటన్నిటినీ విస్మరించి ఒక ఉన్మాద స్థితిలోకి దేశాన్ని నెట్టివేసేటువంటి కొన్ని కుచితమైనటువంటి కుటిల ప్రయత్నాలు జరగడాన్ని మనందరం కల్లారా చూస్తూ ఉన్నాం. చూస్తూ మౌనం వహించడం కరెక్ట్ కాదు. అర్థం అయిన తర్వాత కూడా అర్థం కానట్టు కూడా ప్రవర్తించడం మేధావుల లక్షణం కాదు. ధీరోదాత్తులు, మేధావులు, వైతాళికులు కరదీపికలుగా మారి ఏ సమాజాన్ని అయితే సక్రమమైన మార్గంలో నడిపిస్తారో ఆ సమాజం तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज्म व नस्क KTR ने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दिया जाना इस सदी का सबसे बड़ा जोक है। गुज़िश्ता रोज जिला नलगुंडा के मुनुगुड़ा में बीजेपी के जलसे के दौरान अमित शाह ने चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दिया था। इस रिमार्क पर एतराज करते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक ट्वीट किया और पूछा कि चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तिरा रायतू बंधु की नकल किसने की और उसको पीएम किसान का नाम किसने दिया।
उन्होंने ये भी पूछा कि मुखालिफ किसान खवानीन पर गैज़ और गज़ब का सामना करने और तकरीबन 700 कीमती जानों के ज़ाय होने के बाद किसने मुल्क के किसानों से माफी मांगी। वजीर एक्साइज व सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी एक अजीम शख्सियत थे जो जात पात और मजहब से बालातर होकर कौम के लिए खड़े रहे। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर के पद्मावती कॉलोनी ग्रीन बेल्ट में मुनाकिदा राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की 154वीं यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर वेंकट राम रेड्डी के मुजस्समे को गुल हाय अकीदत पेश करके उनकी खिदमात को खराज पेश किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि वेंकट राम रेड्डी महबूब नगर में पैदा हुए थे और उनकी इसी जिले में पैदाइश एक बायस फख्र है। उन्होंने कहा कि वो किसी जात पात के नहीं बल्कि एक अजीम इंसान थे जिन्होंने कौम का साथ दिया और वो सबके हैं। रियासती वजीर ने बताया कि राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी ने हैदराबाद में एक हॉस्टल कायम किया और बहुत से किसानों के खानदानों और गरीब तलबा को तालीम फराहम करने के लिए सख्त मेहनत की। उनका कहना था कि उनकी हौसला अफजाई से उनके बाकी अफराद ने भी हॉस्टल्स और इमारतें कायम की हैं। कहा जाता है कि अम्बेडकर, चकली एलमा, सरदार सरवाई पापन्ना, फोले पुचला पल्ली सुंदरामैया ने मसावी समाज के लिए जद्दोजहद की। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हर एक को अपने अज़ाइम और नजरियात के साथ गरीबों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि ये देखकर दुख होता है कि माशरे में अपना हिस्सा डालने वाले शुरफा को मखसूस जातों और मज़ाहिब तक महदूद रखा गया है। वजीर ने हर किसी से कहा कि वो कुछ जातों और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अलावा अजीम शख्सियत की यौम पैदाइश की तकरीबात में आकर उन्हें खराज अकीदत पेश करें। इस प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरपर्सन सुवर्णा सुधाकर रेड्डी, एसपी वेंकटेश्वरलू, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन गिरिधर रेड्डी, काउंसलर्स कट्टा रवि, किशन रेड्डी, अनंत रेड्डी, रेड्डी सेवा समिति के कायदीन इंदिरा सेना रेड्डी, पी एल्ला रेड्डी, चिन्ना रेड्डी और दीगर मौजूद थे। త్యాగం చేసిన మహనీయులను, సర్వం ధారపోసిన మహనీయులను, ఈ సమాజంలో మార్పు రావాలి, అందరం గొప్పవాళ్ళం కావాలి అని చెప్పి కోరుకున్నటువంటి మహనీయులను మనం గొప్పగా చేసుకోవాలి. ఈరోజు సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని కూడా మేము అక్కడ వజ్రోత్సవాల్లో పిలిపించుకొని అక్కడ వాళ్ళు సత్కరించుకోవాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కనుక జాతి గురించి, సమాజం గురించి ఒక ఊర్లో కావచ్చు, ఒక గలీలో కావచ్చు, ఒక పట్టణంలో కావచ్చు, ప్రతి వ్యక్తి కూడా మనం ఈ కులాలనేటివి మనం సృష్టించుకునేటివి, భగవంతుడు సృష్టించినవి కావాలి. పుట్టిన తర్వాత వచ్చినటువంటి, చనిపోయిన తర్వాత పోయేటువంటివి. కానీ మనం ఆ కులంలో, ఆ కుటుంబంలో, ఆ జాతిలో మనం పేరు తేవాలంటే అందరు వాళ్ళకి ఎదగాలి, సమాజంలో అందరికీ సహాయం చేయాలి. ఆ మహనీయులను స్మరించుకుంటూ ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు కేవలం ఆ మహనీయుని యొక్క జయంతి సందర్భంగా మాత్రమే హైదరాబాద్ నుంచి ఆడ ఇక్కడ వజ్రోత్సవంలో పనులు ఉన్నాయి. అదే పని మీద వచ్చాను. మళ్ళీ జస్ట్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ నేను అక్కడికే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాను. వాళ్ళు త్యాగం చేసిన మహనీయులను, సర్వం ధారపోసిన మహనీయులను ఈ సమాజంలో तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि उनका दहली में शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, मरकज उसकी जांच करवा सकता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन पर इल्जाम लगाने वाले दहली बीजेपी के लीडरों परवेश वर्मा एमपी और साबिक रुकन असेंबली मजंदर सरसा के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर करेंगी। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में पहले ही कानूनी माहिरीन के साथ बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की अपोजिशन पार्टियों के तय बीजेपी की जानिब से तासुब की सियासत करना जमहूरियत में अच्छा अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बिल्किस बानो और दीगर मसाइल पर मरकज से सवाल करती रहेंगी। इन मामलात पर जवाब दिए बगैर अपोजिशन पर कीचड़ उछालने का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज के खिलाफ लड़ाई में टीआरएस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान भी उनके वालिद पर कई इल्जामात लगाए गए थे।
वजीर आला एक ख्वाब और एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरह तरक्की दी जाए। Today I want to make it very, very clear that the allegations that are made on me by BJP party and their party people are completely baseless. The allegations will certainly remain an allegations. They have all the agencies in their hands. They can do whatever investigation that is required. We will completely cooperate. But I just want to say it in front of the nation that my leader, Honorable KCR Garu, who is the Chief Minister of Telangana, has been very vocal and has been very sharp in criticizing the policies of Bharatiya Janata Party government. I believe, we believe, and today people of Telangana believe that rattled by the allegations made by Honorable CM, the Bharatiya Janata Party is trying to malign the reputation of our family. I just want to say this to the nation today. We are the family of fighters. We fought for Telangana. We were on the streets. We were with the people. We never go back in a fight. Today, if you just want to put us down by throwing some baseless allegations at us, गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने 10वीं जमात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले शायमपेट के तलबा में साइकिल तकसीम किए। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने कहा कि जारिया माह की 8 तारीख से 22 तारीख तक तेलंगाना भर में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के नताइज प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि 10वीं जमात में बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले तलबा को साइकिल्स दूंगा। उन्होंने IIT में निशिस्त हासिल करने पर उनके वालिदैन और स्कूल को मुबारकबाद दी और कहा कि सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए काम किया जाएगा। वरंगल के पोचम मैदान में सेनेटर में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकारीब का इनेकाद अमल में आया। चुनाचे डायमंड जुबली तकारीब के इख्तितामी दिन 2 किलोमीटर तवील कौमी परचम के साथ रैली का एहतमाम किया गया, जिसको रुकन असम्बली एन नरेंद्र, डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम, कॉरपोरेटर्स सुरेश मरपल्ली रवि ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। रुकन असम्बली वरंगल ईस्ट एन नरेंद्र ने कहा कि रियासत में TRS हुकूमत आने के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ताउन से हल्के असम्बली वरंगल ईस्ट की तरक्की की जा रही है। उन्होंने कहा कि वरंगल ईस्ट हल्के के अवाम मुत्तहिद हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जिला कलेक्ट्रेट हन्नमकुंडा के दफ्तर में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले डायमंड जुबली की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, DRO वासुव चंद्रा, जिला के सीनियर ओहदेदारों ने हन्नमकुंडा दफ्तर में मुनाकिदा डायमंड जुबली तकारीब में शिरकत के लिए 3 RTC बसों में जिले से आने वाले अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना रायतो संगम के रियासती सदर P सुदर्शन ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो इन खवानीन को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं जिनके लिए किसान लड़ रहे हैं। P सुदर्शन रायतो संगम जिला दफ्तर में मुनाकिदा जिलाई सतह के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी BJP की हुकूमत आने पर किसानों की आमदनी दोगुनी करने का कई बार वादा किया था, लेकिन आज मरकज की मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से किसान तबका परेशान हाल है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से किसानों के ज़ेर इस्तेमाल ट्रैक्टर्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं और मजदूरी की कीमतें भी बढ़ गई हैं और ये काबिल बर्दाश्त सूरत हाल
बन गई है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को किसान दुश्मन पॉलिसियों से बाज आ जाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बीजेपी हुकूमत को अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना के अजला भोपाल पल्ली और मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई है। भोपाल पल्ली जिले के पल्ली मेला मंडल में इस शेर की मौजूदगी के बाद ओहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। उन्होंने किसानों और धंगरों से ख्वाहिश की है कि वो अपने मवेशियों को चरवाने के लिए जंगलाती इलाके में ना जाएं। इस शेर के पंजे के निशानात देखकर मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद ये ओहदेदार वहां पहुंचे और इन निशानात की शिनाख्त की। उन्होंने मुकामी अफराद से कहा कि शेर के पंजों के निशानात वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें। शेर की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है, जो रातों को घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। पुलिस रच्चाकुंडा ने गांजे की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस 6 मुलजमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में गांजे को जब्त कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 6 अफराद पर मुश्तमिल एक टोली को गिरफ्तार करके 590 किलोग्राम गांजे को जब्त कर लिया गया, जो 104 थैलों में पैक करके 2 गाड़ियों के जरिए उड़ीसा से महाराष्ट्र को मुंतकिल किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मुलजमीन के कब्जे से 2 कारों के अलावा 1900 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। असल मुलजिम महाराष्ट्र का रहने वाला परशुराम है। उससे पहले उसे विशाखापट्टनम में गांजा ले जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जो वनस्थलीपुरम में दर्ज एक केस में वो मफरूर है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने तेलंगाना के सूर्यापेट से ताल्लुक रखने वाले दरमियानी शख्स साई कुमार को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एलबी नगर एसओची और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए इन मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इस वाक़े में मुलविस दीगर 3 मुलजिमीन मफरूर हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर से महाराष्ट्र को गांजा का ट्रैफिकिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल ऑपरेशन टीम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हमारे कर्मचारियों ने किया है। तकरीबन 590 किलोग्राम गांजा, 2 4 व्हीलर, उसके साथ साथ मोबाइल फोन और कुछ कैश बरामद हुआ है। उसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख तक है। इस गिरोह का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है करण परशुराम परकारे। ये महाराष्ट्र के बीड जिला में अष्टी करके तालुका है, वहां के पिंपरी गांव का रहने वाला है। इससे पहले भी इसको विशाखापट्टनम पुलिस ने अरेस्ट किया था, 6 महीना जेल में था और उसके खिलाफ और 3 केसेस हमारे पास में पेंडिंग है 2020 के, जिसमें अभी हम उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। इसका साथी अजय महादेवराव इथापे, ये चिंचोली गांव का धनौरा तालुका बीड जिला महाराष्ट्र। और शहर हैदराबाद के सनती इलाके जेडीमिटला की एक कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लग गई। यह वाकया आज सुबह पेश आया, जिसमें 7 अफराद झुलस गए। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों के मुताबिक ये आग जेडीमिटला के आईडीए में वाक़ श्रीधर लैब में लगी है। इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गए, आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस वाक़े के साथ ही इलाके का मुहासरा कर लिया है। केमिकल रिएक्टर्स के फट पड़ने की वजह से यह वाकया पेश आया। झुलस जाने वालों को इलाज के लिए करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। झुलसने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि यह रिएक्टर उस वक्त फट पड़ा जब सुबह की शिफ्ट में 10 या 12 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से बाज मजदूर महफूज तौर पर निकलने में कामयाब रहे। बाज मजदूरों के इमारत में फंस जाने की भी इत्तला मिली है। ओहदेदार इस वाक़े की असल वजह और आग के नतीजे में हुए माली नुकसान का अंदाजा लगाने में मसरूफ है। मुकामी अफराद ने बताया कि 2 फायर ब्रिगेड्स ने आग पर काबू पाया। इस वाक़े के साथ ही इलाके में कसीफ धुआं फैल गया और मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। कंपनी की जानिब से इस मामले पर हुनूस कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
जिला रंगारेड्डी के मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नामालूम शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेलार देवपल्ली में वाक़े TNGOs कॉलोनी के करीब नामालूम हमलावरों ने एक नामालूम शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल करके पत्थरों के दरमियान फेंक दिया। मुकामी अवाम की इत्तला पर मेलार देवपल्ली पुलिस ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।